अष्टावक्र गीता में बोलते हैं कि विषयों से दूर मत भागो। अष्टावक्र कौन थे? राजा जनक के गुरु थे। राजा जनक कौन है? राजा महलों में रह रहे हैं, दासियां हैं, रानियां हैं, उनके बीच में से उनको विदेही कहा गया था। आपको पता है सुखदेव जो थे वो चारों वेद पढ़ के आए थे, लेकिन पाप ने बोला नहीं, तुम राजा जनक के पास जाइए जो विदेही है। मैंने जब सुना था मैं तो परेशान हो गई थी। इतनी रानियों के बीच में रहना, इतना राज्य चलाना, और वो देह में नहीं है। उनका गुरु कौन था? अष्टावक्र। जब सुखदेव आए, राजा जनक ने मंत्रियों को बोला, उनको बोलिए रुकिए, उनको अंदर नहीं आने दिया था जो चारों वेद पढ़ के आया है। और वो 7 दिन उधर रुके रहे, 7 डेज। चेक किया जा रहा था कि वो चले गए हैं या नहीं। हम 2 मिनट किसी के घर जाएंगे, बोलेंगे अरे इन्होंने तो पूछा नहीं है, दरवाजे में 2 मिनट लेट हो गए, चले जाएंगे। 7 डेज सुखदेव राजा के बाहर खड़े रहे, क्योंकि उसको इनकार था इतना बड़ा। वो देह में थे, चारों वेद भी काम नहीं करेंगे ब्रह्म ज्ञान के आगे। और जब अंदर आए दोबारा 7वें दिन, उसका मन चल रहा है। इसलिए बोलते विषयों से दूर मत भागो, विषयों को देखो। राजा जनक की बहुत बड़ी एग्जाम्पल है ये। उन्होंने देखा कि सुखदेव का मन चल रहा है, ये तो राज नाच गाने में बैठा है रानियों के, ये मुझको क्या देगा। उसने, राजा को समझ आ रही है कि ये तो वो मन चला रहा है। उसने बोला आप ऐसा कीजिए, आपने मेरा महल नहीं देखा है, आप जरा मेरा महल देख लीजिए। एक दीपक दे दिया उनके हाथ पे। देखो कैसे एग्जाम्पल देनी है, उसका मन चल रहा है तो उसको कैसे समझाना है। एक बहुत बड़ा विदेही राजा ही कर सकता है, विलासी राजा नहीं कर सकता है। तो उन्होंने दीपक दिया और बोला ध्यान रखना, तेल नीचे नहीं गिरना चाहिए। वो जब पूरा महल देख के आ गए, उन्होंने पूछा पूरा महल देख लिया? बोलते खाक महल देखा, आपने बोला तेल की बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए, मैं तो उसी को देखता रहा। बोलते मैंने तुम्हें इसलिए पूछा, आप मुझे देख रहे हो नाच गाने में बैठा हूँ, मैं राजा हूँ, मुझे ये मजबूरी है जहाँ बैठना ही पड़ता है, लेकिन ये तलवार जो है वो मेरे सर पे लटक रही होती है। ये आंसर जो है राजा जनक ने उनको दिया, सुखदेव को, जिनका मन चल रहा था। हम घरों में रह रहे हैं, हमारे घर में सोफा सेट भी है, पलंग भी है, सब कुछ है, विषय भोग है, लेकिन अभी क्या हम फेंक देंगे उनको? जब गुरु नहीं मिले थे हमारे पास वैभव था, अभी है, लेकिन हम इस्तेमाल करेंगे सबके लिए। पहले जो चीज थी वो सिर्फ मेरे लिए थी, अभी वो सबके लिए आ गई। हमारे जो अच्छे डिनर सेट थे वो भी अपने सत्संग के लोगों में लगे, हमारा सब कुछ उसमें लग गया। और उन्हीं चीजों को, विषयों को भोगा भी है और भागे भी नहीं है। ये राजा जनक ने हमको ये एग्जाम्पल दी है कि विषयों में रह के भी वो विदेही कैसे हुए। ऐसा स्ट्रॉन्ग गुरु उनको मिला जिसका मन कहीं जाने ही नहीं दिया। और क्या वो कर्मों से डरते रहे राजा जनक? हम तो बोलेंगे नहीं मेरा कर्म नहीं बन जाए। राजा जनक ने जब पा लिया, क्या उन्होंने बाद में सजाएं नहीं दी अपने राज्य में? लोगों को फांसी नहीं दी जा रही थी, सजाएं नहीं दी जी, तुम्हारा कर्म है। हम डर के भाग जाएंगे, किसी को बोलेंगे नहीं, जवाब नहीं देंगे, बोलेंगे मेरा कर्म बन जाता है। नहीं, इसीलिए विषयों से भागना नहीं है। विषयों में रह के अगर कोई अच्छा मास्टर मिल गया है, हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं। जैसे अभी मोबाइल का दुरुपयोग कितने लोग करते हैं और कितने लोग सदुपयोग करते होंगे। तो अगर हम सतयुगी आत्मा है तो हम सदुपयोग करेंगे, हम दुरुपयोग नहीं करेंगे। जितने विषय हमारे पास हैं, जो भी है, वो हम सबके काम आ रहा है।
तो क्वेश्चन था विषयों से दूर मत भागे। मैं तो सबको बोलती हूँ 4 dresses if you buy, then 4 give to other needy person. In summer you are taking 4 dresses, 4 you are taking in winter, and 4 give to, घर में भीड़ भी नहीं हो जाएगी, और 4 निकाल दो, 4 खरीद लीजिए। छोटे छोटे टिप्स होते हैं, छोटा छोटा ज्ञान होता है, समझ लीजिए। हरिओम, गॉड ब्लेस।